हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ रहे होंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 1.4 का इसी सीरियल क्रम में, और फिर हम पुरानी बात की तरह दोहराते हुए हम थोड़े पहले इसके बेसिक रूल्स को जानेंगे। बेसिक रूल्स को जानने के बाद फिर हम ये सब सवाल सॉल्व करेंगे और आराम से करेंगे। अब देखिए क्या है, हमने लिखा परिमेय और अपरिमेय, तो हम 1.1 में पढ़ चुके हैं। परिमेय क्या होता था? जो P/Q के रूप में हो और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, ये हमारा था। अब देखिए जैसे पहला, उसके बाद अपरिमेय क्या था? P/Q के रूप में नहीं है। अब हमारा पहला सवाल है 2 - √5, क्या इसके अपन 1 लिख सकते हैं? ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2 का अलग वैल्यू है और इसका, तो ये क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि जब अंडर रूट में हो, सारे अंडर रूट की बात नहीं कर, जैसे अंडर रूट 4 है, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये परिमेय संख्या है। तो ये 2 - √5, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हम दोनों एक साथ चलेंगे। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्या है? 3 + √23 - √23। जब सेम चीज़ हो तो आपस में खत्म हो जाते हैं, ये और ये खत्म हो गया, बचा क्या? 3/1, मतलब ये क्या है? परिमेय है। ठीक, फिर हम तीसरे सवाल पे आते हैं। 2/7, 2√7/7, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये √7 कैंसिल हो, 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो आपको घबराना नहीं है, घबराना इन द सेंस इसलिए क्योंकि जो अंडर रूट है तो इससे यानी कि अंडर रूट जो है सब अपरिमेय ही होगा। हमने आपको पहले ही बताया था, तो उसमें देख लेना है कि क्या कटने के बाद ये सारी बातें होगी। अब हमारा सवाल है 1/√2। 1/√2 अपने आप दिख रहा है कि ये क्या है? अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। अब फिर देखिए, हमने आपको बताया था कि पाई जो है उसका मान जो है माना गया है 22/7 ना, ऐसा है नहीं, या 3.14 ये माना गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, जैसे ही पाई वाला होगा तो वो अपरिमेय होगा। हमारा पहला सवाल खत्म। अब कह रहा है सरल करें। हमेशा याद रखना है कि जैसे हम गुणा करते थे वैसे ही गुणा करना है। जैसे हमारा है 3 + √3, 3 + √3, और नीचे है 2 + √2, 2 + √2। हमेशा याद रखना, जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा करेंगे। 2 का 3 से करेंगे तो √6 हो जाएगा, 2 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। फिर 2 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बीच में प्लस है, फिर क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। फिर 3 का 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। जोड़ के हम लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। ये क्या हो गया? √6 हो गया। ये प्लस है, ये 2√3 है और ये 3√2 है, सब में प्लस है, तो यही हमारा आंसर इसका क्या हो गया? ये। अब कह रहा है 5 + √5 + √2, तो ये हमारा सर्व समीकरण हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं 6th में भी इसका। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² होता है, प्लस 2ab होता है और प्लस b² होता है। यही सर्व समीकरण यहाँ लगेगा। एक सर्व समीकरण हम लोग और पढ़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b²। एक और पढ़ेंगे हम, a + b × a - b बराबर a² - b²। ये तीनों का हम उपयोग करेंगे इसमें। हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हर को संख्या में निरूपित कर देना, विरूपित कर देना, वही क्या है? हर का परिमेयकरण। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा? ये तो सवाल हो गया था। अब दूसरा है √5 + 2, तो कौन वाला सर्व समीकरण लगेगा? a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करते हैं, तो √5 का स्क्वायर, फिर प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस 2 × √5 प्लस √2, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 हो गया, और प्लस 2 √10। अब इसको लिख देते हैं, 5 और 2 क्या हो गया? 7, तो हो गया 7 + 2√10। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। हमने क्या किया? सर्व समीकरण। अब देखिए, हमने आपको बताया था ये वाला सर्व समीकरण a² - b² वाला इसमें लगेगा, तो 3 + √3 और 3 - √3। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम क्या करेंगे? फिर वही a + b × a - b, तो 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और इसका क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 9 में से 3 क्या क्या है आंसर? 6।
बहुत ही आसान है। तीसरा भी उसी तरह करेंगे। चौथा √5 माइनस √2 √5 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका कैसे करेंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब माइनस ये 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3। देखिए कितना आसान है। अब कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको ज्ञात होगा कि पाई एक वृत्त परिधि मान लीजिए, ये और ये निरूपित वाला है। ये आपके एक्सरसाइज में मुझे लगता है यहाँ दिया हुआ है, आराम से कर लेंगे। पहले 9.3 का रेखा खींचेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। ये पूरा दिया हुआ है पेज नंबर 21, आराम से कर लेंगे। और नहीं होगा तो हम मतलब जो आप लोगों का लाइव क्लास लूँगा उसमें क्या करेंगे, बताएंगे स्केल के द्वारा, कॉपी पे ही बता देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया आपको कि हर के परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर का जो मान है, हर की जो वैल्यू है, उसको हम संख्या में निरूपित कर देंगे। अब जैसे पहला संख्या है 1/√7, 1/√7। तो जो नीचे रहता है उसी को हम उसी से गुणा करते, तभी तो अंडर रूट हमारा हटेगा। तो जहाँ हम क्या करते, कोई भी संख्या को हम गुणात्मक तत्समक करते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में गुणा करिए चाहे भाग दीजिए, वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हमने क्या किया, √7 से ऊपर, √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। जब √7 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7, नीचे हो जाएगा 7। यही इसका हर का परिमेयकरण हो गया, √7/7। अब दूसरा है √7 माइनस √6, 1/1 मिनट हम मिटाने लगे इसलिए कहा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन है 1/√7। ये सूख गया होगा मुझे लगता है, नहीं सूखा है। 1 मिनट हम आपका और समय लेंगे ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 1/, हम इसको पूछने लगे इसलिए थोड़ा रुक गया हम, √6। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, हम जो नीचे रहता है उसको हम उसी से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट से माइनस, ये प्लस हो जाएगा √7 प्लस √6। अब देखिए दोनों को सेम से मतलब एक हो गया, गुणात्मक तत्समक की बात हमने किया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा वही वाला सर्वसमीकरण का a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, √7 प्लस √6 और नीचे क्या हो गया 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6, ये हमारी इसका हो। अब तीसरा है √5 प्लस √2, जो भी रहेगा उसके अपोजिट से गुना करेंगे। जैसे यहाँ हमारा माइनस था तो हमने प्लस से गुना किया था, ये हमारा सवाल था दूसरा था। अब हम लोग तीसरा करते हैं, तीसरा में प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम माइनस से करेंगे। 1/√7, अच्छा ये तो हो गया, √5 है, √5 प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट से गुना करेंगे, √5 माइनस 2 अपन √5 माइनस 2। अब देखिए क्या हो गया, फिर वही ऊपर तो √5 माइनस 2 रहेगा, नीचे क्या हो गया √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब ये देखेंगे आप तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस 2 और नीचे क्या हो जाएगा √5 की √ खत्म माइनस 4, 5 माइनस 4 गया 1, मतलब √5 माइनस 2। अब इसी तरह ये वाला है, इसको क्या करेंगे चौथा क्वेश्चन। और हमारी कोशिश रहेगी कि कल मैं आपको 1.5 ख़त्म करके फिर हम लोग 2.1 पे आएंगे, जो बहुपद की बात है, पॉलिनोमियल्स है, नोमियल बायनोमियल्स है, मोनोनोमियल्स है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर देखिए इसमें क्या है चौथा, तो हमने क्या कहा वैसे ही करेंगे, -2 है, अपोजिट से गुना करेंगे, √7 प्लस 2, नीचे √7 प्लस 2, तो ऊपर वैसे ही रहेगा √7 प्लस 2 और नीचे क्या होगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे 3। तो ये हमारा हर का परिमेयकरण हो गया। इसके साथ ही जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस बुक में दिए हुए हैं, वो सारे हमने हल करा दिए। कल हम लोग 1.5 पढ़ेंगे और यदि आपको अच्छा लगता है
तो हमारे साथ जुड़े रहें और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक क्वेश्चंस बताएं। जैसे ही 1 या 2 चैप्टर ख़त्म हो जाता है फिर हम लाइव क्लास लेकर के सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट हैं उसको क्लियर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।